मैं डॉक्टर अर्जुन दास खत्री अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का, श्रोताओं का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ जो भगवान विष्णु के अवतारों की कथा सुनने के लिए पधारे हैं। हम भगवान राम के अवतार की कथा कर रहे हैं। आज मैं सुंदरकांड के जो हनुमान जी ने लंका के अंदर प्रवेश करके क्या किया उसी कथा कहूँगा। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने बताया कि किस प्रकार से हनुमान जी लांग करके, समुद्र लांग करके लंका में प्रवेश कर गए। अब जब लंका में प्रवेश कर गए तो पहले तो पेड़ पर चढ़ के उन्होंने देखा लंका का नज़ारा। विशाल नगरी है, इतने ऊंची ऊंची जो है गगनचुंबी जो है, यहाँ पर भवन बने हुए हैं, इतने सुंदर सुंदर भवन बने हुए हैं। अब मैं यहाँ कहाँ सीता जी का पता लगाऊं? सबसे बड़ी समस्या तो ये है। और लघु रूप क्यों धारण किया, लोगों को पता ना, ध्यान ना दे कि आज वानर है, घूम रहा होगा। अब जब वो घूमते घूमते पेड़ से होते हुए या कहीं अपना जमीन से धरती पर चलते हुए आगे बढ़ते गए तो जो वहाँ उन्होंने खास बात देखी, एक तो अति सौंदर्य, नगर का अति सौंदर्य। तो आप ये देखिए कि उस समय जो हमारे यहाँ की वास्तुकला थी वो कितनी उन्नत थी। आप जो है, मैं एक बात और मैं फिर से यहाँ बता दूं कि जो रावण है वो ऋषि पुत्र है और राक्षस जो है वो कोई ऐसे शुरू से झगड़ालू नहीं होते थे। अब वो अलग बात है कि देवताओं के साथ उनके संपत्ति के विवाद थे और उसके कारण जो है देवता जो है पराजित होने के बाद में भगवान की शरण में गए विष्णु जी के, तो उन्होंने उनको सहयोग दिया। जब उन्होंने उनसे मांगा तो उनको सहयोग दिया, तो वो एक अलग बात है। लेकिन हम जो हैं, हम देवताओं के, मानवों के और राक्षस दैत्य जो भी हुए हैं, हम उन सबके मिश्रित संतानें हैं। तो हमें इस प्रकार का एक विपरीत विचार नहीं लेना चाहिए उसके रावण या किसी भी दैत्य राक्षस के संबंध में। अब रावण उसमें एक विशेष ऐसा था जो परम ज्ञानी होने के बाद, इतना बड़ा साम्राज्य होने के बाद उसमें कामुकता बहुत अधिक थी। साम्राज्य बढ़ाना तो हर एक राजा की इच्छा होती, पर कामुकता उसमें बहुत ही ज्यादा थी, अति थी। तो उसके कारण उसको ज्यादा बदनामी लगी, एक इस सबसे बड़े दुर्गुण के कारण। इसलिए जो है हमको इस प्रकार का वो नहीं सोचना चाहिए कि वो लंका है तो वो अलग हो गया, भारत अलग है। तो संस्कृति सब जगह वही थी। वो शिव जी की पूजा करते थे, वो भी यज्ञ करते थे, ऐसा थोड़ी कि वो यज्ञ नहीं करते थे। वो भी देवी कात्यायनी देवी उनकी आराध्य देवी है। कात्यायनी जो है वो हमारी 10 महाविद्याओं में, तो ये इसमें सॉरी नवदुर्गा में कात्यायनी। तो अब ये देखिए, वो भी एक दुर्गा जी का अवतार मानी गई है, रूप मानी गई है। तो ऐसा नहीं है कि उनकी कोई संस्कृति अलग थी, संस्कृत हमारी जैसी थी और वो भी हमारी तरह ही मनुष्य थे। ये कि शक्तियां अंदर अलग से अलग प्रकार की थी, तो ये ध्यान रखना है। तो जो उस समय इतनी उन्नत के इसका भवन निर्माण कला, वास्तुकला की, और उसके अंदर जो उसकी नक्काशी की हुई थी बहुत ही उच्च कोटि की। तो अब ये देखिए कि वो भ्रमण करते करते जब गए तो अब कहाँ में जाऊं, तो ये था कि रावण ले आया है तो अपने महल में उसने रखा होगा। तो अब जो एक खास बात हनुमान जी ने वहां देखी वो ये थी कि अंदर भी बड़ी चौकसी मजबूत थी। जगह जगह आप देखिए तो उनके रक्षक भ्रमण करना है अपने, और खूब रक्षक छोटे मोटे दुबले पतले नहीं बनाए जाते थे। वो देखते थे कि देखने से लगे कि हाँ बहुत शक्तिशाली है और अगला इसको देख के डरे। तो ऐसे तो रक्षक तमाम जगह उन्होंने लगा रखे थे। फिर वो ये देख रहे हैं कि लोग जो है बाहर सड़क किनारे जैसे बैठ जाते हैं चबूतरे पर, पंडित जो है वो अपनी पूजा कर रहा है, वहाँ पे बैठा हुआ, तो कहना ऐसे ही पूजा कर रहे थे। लेकिन हनुमान जी ने अपनी तीव्र आंखों से उसको ये देखा कि ये पूजा वूजा करने वाले लोग नहीं है, ये फालतू लोग नहीं है, ये सारे रावण के गुप्तचर हैं जो आने जाने वाले पर पूरी दृष्टि रखते हैं कि क्या करने, कोई खाएगा हाथ तो नहीं है बाहरी आदमी। अब आप भी देखिए कितनी ताकत है रावण में, लेकिन उसके बाद भी सुरक्षा व्यवस्था देखिए कितनी मजबूत है। अब वो एक अलग बात है कि जब समय विपरीत हुआ तो उसका अंत हुआ, ये एक अलग बात है। लेकिन उसकी व्यवस्था आप देखिए, ये वाल्मीकि रामायण में सारे किस्से दिए हैं, रामचरितमानस में ये सब चीजें आपको नहीं मिलेंगी। तो
ये हमको उसमें समझना है कि वहाँ पर जो दे रखा है इसमें सुंदरकांड में क्या क्या वर्णन किया हुआ है। अब वो चक्कर काटते हुए उन्होंने एक एक जो है, रात में दरवाजा लगाने की परंपरा तो बहुत बात तक नहीं थी, तो ये जो है जब सो गए सब तो रात्रि के समय ये छोटे वानर बने हुए एक घर से दूसरे घर कमरे कमरे में प्रवेश करते थे। तो तमाम तारीख इन्होंने जो है लोगों को देखा। अब जब प्रवेश कर रहे हैं उनके शयन कक्ष में भी जा रहे हैं, उनके सब जा रहे हैं, तमाम तरह के इन्होंने महिलाओं को देखा, तमाम तरह के देखा, तो इन्होंने रावण को भी देखा, उन्होंने उसको भी देखा, सब देखा इन्होंने। अब क्या है कि जब ये उसको देखा मंदोदरी को, उनकी महारानी मंदोदरी को, तो इनको लगा कि अरे इतने जो है भव्य है, ये सीता ना हो, सीता जी ना हो। फिर बाद में ध्यान है, अरे ये सीता जी कैसे हो सकती हैं, इनके घर में सो कैसे सकती हैं, और इतने आभूषण कैसे पहन सकती हैं इनके दिए, उनको वनवासी के वेशभूषा में थी, और इतने आराम से चैन से कैसे सो सकती हैं, वो तो राम के अलावा किसी की कल्पना भी नहीं कर सकती। अरे ये इस तरह का विचार दिमाग में हमने नहीं लाना चाहिए। बुद्धि देखिए कितनी सतर्कता से, सब घूम फिर के जब उनको कुछ नहीं मिला, अब मैं क्या करूं, सीता ही तो मिली नहीं। फिर उन्होंने जो है देखा कि अच्छा कुछ अब बाग बगीचे देख लेते हैं, तो उसके बाग बगीचे देखने के चक्कर में वो अशोक वाटिका पहुंच गए, और जब अशोक वाटिका पहुंच गए तो फिर वहां पर उन्होंने देखा, तो फिर अनुमान लगा लिया कि हाँ ये एक ही साड़ी में जो बैठी हुई है और बहुत ही राक्षसों से घिरी हुई है, और वो उसको धमका रही हैं, डरा रही हैं, यही सीता माता है। तब उनको बिल्कुल हो गया और पूरा विश्वास हो गया कि ये। अब देखिए वृक्ष के ऊपर बैठ के वो सारा दृश्य देख रहे हैं, अब वो नीचे नहीं उतर रहे। क्यों नहीं उतर रहे? सबको मार सकते हैं, राक्षस करेंगे क्या, उनका बहुत शक्तिशाली है। लेकिन नहीं, अभी मान लो युद्ध हो गया, अब रावण की भी बहुत शक्ति है, ये किसी कारण से वो उनके बंदी बन गए और नहीं जा पाए, तो काम क्या करने आए? उनका केवल एक ही कार्य है कि सीता जी का पता लगा के आओ, वो कहाँ है, ये उनका कार्य है। तो पूरा लक्ष्य उसी पर है, इसलिए युद्ध नहीं करना है, झगड़े नहीं अभी हमको करना है। पहले हम समझ लेते सीता जी का पूरा पहले समझ ले, उसके बाद करेंगे, फिर निकल के जाना होगा, कैसे करना होगा। अभी विवाद हो गया तो फिर पता लगा कुछ और व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई। ये सब तो बड़ी जो है बुद्धि की बात, ये वहाँ पर लागू होती है। उनके अंदर जो बहुत बड़ी विशेषता थी, तो वो जो पूरे देखते रहे। फिर रावण आया, फिर रावण को भी उन्होंने सारा देखा, गतिविधियाँ उसकी देखी, कैसे धमका रहा है, कैसे बहुत कम समय दिया कि इतने दिन के बाद नहीं मार के खा जाएंगे तुमको। सूर्पनखा भी आके उसको धमका गए कि मार के खा जाएंगे, तुम्हारा जो है नाश्ता कर डालेंगे मार के तुमको। तो वो सारी बातें देखते हुए, परंतु बिल्कुल भी क्रोध नहीं किया, धैर्य, थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा और इंतजार करो, थोड़ा, काफी देर तक बैठे ही रहेंगे, क्यों इतने दिन रहेंगे तो एक दिन और सही। अब देखिए, अब जब उतना सब हो गया और जहां उनको जब अवसर मिला, तब उन्होंने जो मुद्रिका भगवान राम ने दी थी वो उनके सामने गिराई और राम का गुणगान करना शुरू कर दिया। तो अब सीता ने देखा, अरे ये क्या, वानर को देखा, वानर, अच्छा कोई ये मायावी राक्षस इस रूप में आ गया है और राम का गुण भी गा रहा है ताकि मैं उसके चक्कर में फंस जाऊं। तो बैठी रही। अब क्यों विश्वास दिलाना, वो इतनी भयभीत है, यहाँ कोई बाहरी आ ही नहीं सकता, तो कैसे उम्मीद कर सकती है कि वहां से जो है कोई उनको दूध आ गया होगा अंदर। फिर जब बिल्कुल अकेले देखा, फिर वो नीचे आए कि हाँ मैं ही हूँ, मैं ही भगवान राम का दूत हूँ। और फिर सारा उन्होंने पूरी कहानी किस्सा सुनाया उनको, किस प्रकार से सुग्रीव में और राम में मित्रता हुई, और वो जो है उनके खोज करने के लिए आए। फिर सीता जी को विश्वास हो गया। अब ये देखिए, ये लघु रूप धार के सब उन्होंने किया। फिर उनका, मैं तो इतने से चला हूँ और मैं तो आपके कार्य को उसमें भोजन ही नहीं किया, इतना काफ़ी बहुत समय हो गया इसमें, तो भोजन नहीं किया मैंने, भूख लग रही और इतने अच्छे बड़े फल लगे हैं, अरे तो भोजन करोगे, राक्षस तो तुमको मार देंगे, खा जाएंगे, मार के तुमको यही खा जाएंगे। अरे रावण ने कैसे कैसे खा। और फिर हाँ एक बात और, सीता जी को और एक ये था कि ये वानर आया, ये इतने राक्षसों से लड़ेंगे कैसे इस सेना से। तो फिर उनको विश्वास दिलाने के लिए, नहीं तुम चिंता नहीं करो, तो उन्होंने अपना विशाल रूप बनाया, देखो मेरे को, हम छोटे मोटे बानर नहीं है, महान शक्तिशाली है, इनसे अधिक शक्तिशाली है, अधिक शक्तियां हमारे पास है, और मैं अकेला नहीं हूं, मेरी फौज ऐसी है, आप निश्चिंत हो जाइए कि ये राक्षस हमको मार देंगे, हरा देंगे, खा पी जाएंगे, छोड़ भूल जाइए इस बात को, हम सक्षम इनसे युद्ध करने में। विश्वास भी दिलाया। क्यों नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा अवसादग्रस्त हैं, और ऐसी अवसाद में रहें तो आदमी घात हो सकता है।
आत्महत्या कर सकता है, कुछ कर, 3 दिन से परेशान थी लेकिन अब तक कुछ मिला नहीं उनको, जो भी हो, और विश्वास था कि राम आएंगे मुझे ले जाएंगे। तो ये सब बातों को बहुत पूरा ध्यान रखा, एक एक चीज़ का उन्होंने ध्यान रखा और तब उनको बताया। फिर जब खाने लगे तो फिर वो अपना आके राष्ट्र को पता लगा, अरे कौन कौन खा पी रहा है यहाँ, कौन गड़बड़ कर रहा है। तो फिर ये तो सामान्य कथा आपको मालूम है, सामान्य कि उन्होंने उसको मारने का प्रयास किया, पकड़ने का प्रयास किया, तो फिर उन्होंने सबको मार दिया। अब रावण ने अपने छोटे पुत्र को भेजा, रावण को बताया गया तो उसने अपने भेजा अक्षय कुमार को। तो अक्षय कुमार बहुत युद्ध कुशल नहीं था, तो ये था कि एक छोटा मोटा वानर आया, तो जाओ भैया तुम अपने कुछ राक्षस ले जाओ, सैनिक ले जाओ और पकड़ लाओ। अब उन्हें थोड़ी पता था वो कितनी शक्तिशाली है, तो अक्षय कुमार को उन्होंने तुरंत ही मार दिया। फिर अच्छा अक्षय कुमार को मार दिया, अब लगता है कि कोई खास बात है, तो फिर मेघनाथ को भेजा गया। फिर मेघनाथ को उनको पाश में बांध दिया, वरदान मिला था कि जिसको चाहोगे बांध जाओगे। तो अब हनुमान जी उसकी अवहेलना नहीं कर सकते। उन्होंने पहले भी आपको बताया कि अगर किसी देवता ने या किसी ब्रह्मा जी ने या किसी भी भगवान ने उसको वरदान किसी को दे दिया है तो फिर उसकी मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है। तो हनुमान जी बंध गए। अब बंध गए तो फिर उनके गए, और इसलिए नहीं गए कि जबरदस्ती बांध के ले गया, उनकी इच्छा थी कि मैं जाके देखूं रावण का कारोबार क्या है। अब मैं जाके बताऊंगा वहां तो क्या बताऊंगा, पता तो मैंने कर ही लिया, अब मैं क्या बताऊंगा, क्या बताऊंगा, रावण की शक्ति क्या है, रावण की सेना कैसी है, व्यवस्था कैसी है, मुझे ये भी समझना है। दूसरा काम अब शुरू हो गया, क्यों, अब पता तो लग गया, अब ये हमें नहीं पकड़ सकते, इतनी हमें शक्ति का भरोसा है, हम उड़ जाएंगे आसमान में, जो भी कर लेंगे, ये हमारा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब हमें ये भी काम करना है। तो ये जो सबसे खास बात है कि जो आगे युद्ध होना है तो उसके लिए हम किस प्रकार करें, नहीं तो फिर वहां से यहाँ आएंगे तो फिर कैसे पता लगता है कि कहाँ जाकर पता करना है। तब तो रावण भी सतर्क हो जाता, सब हो जाता। तो अब ये उसके कारण से भी वो बंधे हुए चले गए। और फिर वहाँ जाके आपको जैसे पता है कि रावण ने जब उसको मारने की बात की तो विभीषण जी ने उनको भाई को अपने मना किया कि भाई ऐसा नहीं किया जाता, वो राजदूत है, आप उनके जिसने भेजा उसको आक्रमण करो, उनको मारो। आप राजदूत तो एक बात करने के लिए आता है, वार्ता ही नहीं होगी, अंतिम तो फिर वार्ता ही होती है, तो आप ऐसा नहीं मारते इसको। तो फिर रावण भी अब जानते तो था राजनीति शास्त्र, तो उसने भी मान ली ये बात और उसको छोड़ दिया। और बाद में फिर ये हुआ कि नहीं, इसको सजा तो देनी है। अब सजा देनी, अब किसने सलाह दी वहाँ पर, ये ईश्वरी जाने कि सलाह दी कि साहब ये तो वानर की पूंछ सबके प्रिय, तो उसको जला दो। और फिर उस पूंछ जलाने के चक्कर में अब वो जो फिर हनुमान ने धीरे धीरे पूंछ बढ़ा दी कि छोटी सी पूंछ से क्या बनेगा। तो फिर उन्होंने और कपड़े लपेटते गए, और कपड़े लपेटते गए, पूंछ तो पहले ही बढ़ा ली थी रावण से ऊपर बैठने के लिए ऊंचाई पर, बता दिया मेरी भी शक्ति इतनी है, मैं उनको दूत हूँ, छोटा मोटा थोड़ी हूँ। तो फिर वो जो है उसको पूंछ में लपेटते रहे, कपड़े ढेर सारे लपेट दिया, आग लगा दी। अब कष्ट तो उनको जो हुआ वो तो अब उनके साथ है, आग लगेगी दिक्कत कैसे। लेकिन उसने क्या किया, सब जगह घूम घूम के सब, अब पूंछ में आग लग गई थी और तमाम जगह घूम के जहाँ जहाँ बैठा सारा जला दिया, पूरा शहर जल गया उनका, पूरा काला हो गया, जो सोने चमक रहा था काला हो गया। और इस प्रकार से करके फिर वो समुद्र में जा करके उन्होंने अग्नि बुझाई और फिर से सीता माता जी के पास आ गए। अब तो लोग डर गए मारे कि ये तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है सीता जी के नाम से। तो वहाँ जब फिर वापस आए और फिर उनका भाई आप देखिए आप मुझे नहीं पहचानती, तो अब राम को कैसे मैं बताऊंगा, विश्वास दिलाऊंगा कि मैं आपसे मिलके जा रहा हूँ और आपकी ये स्थिति है, कैसे विश्वास दिलाऊँ। तो मुझे कुछ निशानी चाहिए। हाँ, ये एक थोड़ी सी कथा को भिन्न हो गई है। ये जो पहले उनको सीता जी से वार्तालाप हुई थी तभी उन्होंने उससे निशानी ले ली थी और संभाल ली थी अपने पास। तो तब उन्होंने कहा, तब सीता जी ने उनको अपनी कुछ कथाएं भी सुनाई कि आप ये बताएंगे तो राम को पता लग जाएगा कि तुमको, उनको मेरे को पता है, तुमको कैसे पता लगी, सीता जी ने बताई है। और फिर जो एक आध कंगन उनके हाथ में बचा हुआ रह गया था वो उन्होंने उसको दे दिया, तुम ये ले जा करके राम को देना, तो वो पहचान जाएंगे कि हाँ तुम मेरे पास से आ रहे हो। तो इतना सब काम करने के बाद में हनुमान जी वापिस आए और वापिस आकर के उन्होंने पहुंचे राम जी के पास, सारे मानवों को बड़ी प्रसन्नता से, तब उछलते कूदते फांदते चले आ रहे हैं कि हमने बड़ा भारी काम कर दिया। बड़ा भारी काम किया ही था, छोटा काम थोड़ी था ये। तो फिर आए और उनको बताया कि ये स्थिति है, तो फिर आगे युद्ध की तैयारी प्रारंभ हो गई। तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों में इसको साझा भी कीजिए।